जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हो चुकी है 16 जुलाई और 15 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही वीडियोस में आपको पोर्टफोलियो में आगे दिखाऊंगा, वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 जो है आज लगभग फ्लैटिश सा बिहेव कर रहा है। कोई ज़्यादा अप नहीं है, डाउन नहीं, बल्कि खुला 50-60 पॉइंट डाउन ही था। नीचे खुल के नीचे चला गया था 50-60 पॉइंट। तो कल का जो मोमेंटम था वो अब फेक मोमेंटम नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दबाव है आज निफ्टी में और ऐसा लग रहा है कि कल ट्रैप कर दिया है लोगों को। एक फेक मोमेंटम दिखा के लोगों का पैसा लगवा के अब थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड्स जा रहा है। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। अभी तो लगभग 12:15 का समय है, तो बहुत समय है अभी दिन ख़त्म होने में। लेकिन फ़िलहाल दबाव देखा जा सकता है, अधिकतर शेयर गिर रहे हैं आज। वहीं अगर मिड कैप 50 की बात की जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, 0.07%। मिड कैप 100 0.09%। मिड कैप 150 0.17%। वहीं स्मॉल कैप देखें तो 0.05% की गिरावट है। स्मॉल कैप 50 जो है 0.19% की गिरावट है। स्मॉल कैप 250 0.11% की बढ़ोतरी है। तो मिक्स है, बहुत ज़्यादा गेन नहीं है मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास चल रहे हैं इंडेक्स। और अगर हम बात करें अपने एफ के बाईसाल के डेटा की, तो आप देखेंगे कि कल हमारे एफ जो है 120 करोड़ की कैश में बाइंग कर गए हैं और इसके अगेंस्ट 1500 करोड़ की ने भी बाइंग करी है। तो कल थोड़ा बाइंग हुई थी। एक मोमेंटम पॉजिटिव होता जरूर नज़र आया था कल, लेकिन अब देखते हैं कि आज क्या होता है। और ट्रिकी सी सिचुएशन बन गई है दोस्तों। अगर आप किसी एनालिस्ट को भी सुनेंगे तो कोई कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है और कोई श्योर नहीं लग रहा है कि मार्केट किधर जाने वाला है। कोई ट्रेड डील के भरोसे बैठा है, कोई रिजल्ट्स के भरोसे बैठा है। ट्रेड डील हो नहीं रही, रिजल्ट सौ से आ रहे हैं, कुछ के अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ के बुरे आ रहे हैं, कुछ के ठीक ठीक से ही आ रहे हैं। तो किसी को फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मार्केट का क्या होने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ा सा फॉल जरूर कर रखी है, लेकिन ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप थोड़ा बाइंग कर सकते हो। और अपनी रेगुलर एसआईपी चलाते रहोगे तो आपको ये साथ माथा पचड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। यानी आपको अपनी बुद्धि से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के अनुसार ही इन्वेस्ट करना है। अ, दोस्तों मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के लिंक्स दे रखे हैं बुक्स के, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। प्लस आप फ्लिपकार्ट में जाके कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे टैप करेंगे, लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट के लिंक दिखेंगे। तो वैसे तो मैंने म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ और ख़रीदना है तो उस लिंक के थ्रू एंटर कर जाइए, फिर वहाँ से बुक हटा के कुछ भी जो भी आपको शॉपिंग करनी हो आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके भाई को थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट रहता है। आइए चलिए बात करते हैं अब अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। तो उसमें आज लगभग 377 रुपीज़, 400 रुपये की लगभग गिरावट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एच डी एफ सी ग्रोथ के मेरे ईटीएफ में 10 रुपये का नोशनल लॉस है। डाबर में 10 रुपये का नोशनल गेन है। शरिया बीस पॉजिटिव नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। फार्मा बीस 3 रुपये का लॉस। अल 30 आई ईटीएफ में 4 रुपये का लॉस। कंजम्पशन बीज में 1 रुपये का लॉस चल रहा है। लो वोल्टाइल ईटीएफ में 2 रुपये का लॉस। इरकॉन में 52 रुपये का। डिवॉप बीज ईटीएफ 4 रुपये। एफ एम सी जी ईटीएफ 9 रुपये। टॉप 10 एड ईटीएफ 19 रुपये। जीनस पावर 11 रुपये का लॉस। टाटा मोटर्स में 364 का लॉस और इंडसइंड बैंक में 29 रुपये का नोशनल गेन चल रहा है। और यह है ओवरऑल पिक्चर मेरे पोर्टफोलियो की, जिसमें 1,60,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,46,000 करंट वैल्यू है, 14,000 का अभी भी नोशनल लॉस चल रहा है 8.82% का। और इधर आप देख सकते हो कि मेरे एच डी एफ सी ग्रोथ ई टी एफ में लगभग 0.25% का मुनाफा चल रहा है। डावर में 4% का लॉस है। शरिया बीज में ½ % का लॉस है। फार्मा बीज में लगभग 0.4% का मुनाफा चल रहा है। एल पी एल 30 आई ई टी एफ में लगभग ½ % का लॉस है। कंजम्पशन बीज में 1.25% का मुनाफा चल रहा है। लो वोल्टाइल ईटीएफ में लगभग 2.5% का मुनाफा चल रहा है। इरकॉन में लगभग 20% का लॉस है। डिवॉप बीज ईटीएफ नो प्रॉफिट लो नो लॉस। एफ एम सी जी ईटीएफ में 1.5% का मुनाफा चल रहा है। टॉप 10 एड ईटीएफ में लगभग 1% का मुनाफा चल रहा है। जीनस पावर में 18% का लॉस और टाटा मोटर्स में लगभग 7% का लॉस और इंडसइंड बैंक में 19% का लॉस इस वक्त चल रहा है। तो ये सब मिल मिला के 14,000 का नुकसान अभी भी मेरे पोर्टफोलियो पे लग रहा है। आइए चलिए बात करते हैं अब अपने
एंड बनी है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 2909 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और लगभग 42,600 रुपये का मुझे नोशनल गेन यानी मुनाफा चल रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 4,93,000, करंट वैल्यू इज़ 5,35,000, लगभग 8.5% का रिटर्न है इस पोर्टफोलियो पे। 84,000 की एसआईपी है, जिसमें से 39,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पराग पारिक में कल मुझे 117 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में लगभग 300 रुपये का गेन हुआ है, 6.25% के मुनाफे में। आईसीआईसीआई लार्ज में मुझे 366 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में ये फंड। कोटक मिड कैप में 135 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 12.5% के मुनाफे में ये फंड। एडलवेस स्मॉल कैप में 161 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 12.5% के मुनाफे में फ़ंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 103 रुपीज़ का गेन हुआ है, 8.25% के मुनाफे में फ़ंड। एचडीएफसी मिड कैप में 130 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 12% के मुनाफे में फ़ंड। एडलवेज मिड कैप में 151 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 11.5% के मुनाफे में फ़ंड। कोटक स्मॉल कैप में 123 रुपये का गेन हुआ है, 11% के मुनाफे में फ़ंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में कल 131 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में फंड। एच एस बी सी स्मॉल कैप में 194 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 12.5% के मुनाफे में फंड। कैनरा रोबैको में कल 166 रुपीज़ का गेन हुआ है, 12.25% के मुनाफे में फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 113 रुपये का गेन हुआ है, ऑलमोस्ट 11.25% का इसमें प्रॉफिट है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 102 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 15.25% के मुनाफे में फ़ंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में 80 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 13.25% का गेन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 87 रुपीज़ का गेन हुआ है, और लगभग 11% के मुनाफे में फ़ंड। बंधन लार्ज एंड मिड में 110 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 111 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 12% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप में 129 रुपये का गेन हुआ है, और लगभग 10.5% के मुनाफे में फ़ंड। जेएम फ्लेक्सी कैप में 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के मुनाफे में फ़ंड। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये सब मिल मिला के कल का जो गेन था वो 2909 रुपये का है। और जो आज मेरी एसआईपी कटी है, एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि लगभग निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी लार्ज, एसबीआई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज, तो ये 5-6 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। इसके बाद चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम चरण पे, मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। मतलब ये पोर्टफोलियो मेरी वाइफ के नाम पे है। तो आप देख सकते हो कि कल इस पोर्टफोलियो में 16,842 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 71,000 रुपये का नोशनल गेन चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। 27,47,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, और 28,18,000 की करंट वैल्यू है। किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना रिटर्न दिया है यहाँ पे एक बार मैं फटाफट स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। लीड कर रहा है कैनरा रोबैको, और स्मॉल कैप भी कल लीड कर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज जिसने ज़्यादा रिटर्न दिया है वो ऊपर नज़र आ रहा है, और जिसने कम रिटर्न दिया वो नीचे नज़र आएंगे आपको। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें, एक बार नज़र बना सकें। और ये तो रही स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में गिरावट बढ़ती जा रही है। तो न्यूज़ फ्लो का इंतज़ार करते रहिए, और मेरी मानिए तो थोड़ी थोड़ी एसआईपी डालते रहिए। हालांकि आ, अभी भी आपको अपने फंड फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात माननी चाहिए, ना कि मेरी, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इसलिए आपको मेरी बात नहीं माननी चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो ऑन करते हैं तो वीडियो के नीचे ना आजकल एक हाइप बटन आ रहा है, तो वहाँ से हाइप कर दिया कीजिए, बटन पे क्लिक कर दिया कीजिए, तो आपके भाई के वीडियो को थोड़ा हाइप मिल जाएगा। प्लस लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और आप थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे थोड़ा रीच बढ़ने में हेल्प रहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।